Welcome, Guruji, to the Mind Mapping Podcast. जो फ्लाइट थी उसका नंबर था 171। Yes. ये साल पूरा है 2025। उसका अगर टोटल किया जाए तो वो 9 अंक होते हैं। 9 इज मंगल का अंक बोला गया। आकाश मतलब अवकाश से या गगन से आग बरसेगी। 2025 के लिए ये बोला गया है। यस, 171 इज इक्वल टू 9। Yes. इट्स मंगल। अच्छा, जो डेट थी 12/6 उसका टोटल करें तो भी 9। 2025 का भी टोटल करें तो 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18। 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9। फ्लाइट का नंबर भी 9, साल का नंबर भी 9, डेट का नंबर भी 9। यस, एक टाइम ऐसा आएगा इन फ्यूचर, आप लिख लीजिए 2029 2029 इंडिया will be a superpower। ये बहुत बड़ा क्लेम है। वेलकम गुरुजी टू द माइंड मैपिंग पॉडकास्ट। हम ये चाहते हैं आज के पॉडकास्ट में हमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले जिससे कि लोगों का जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके। जी, ठीक है। मेरा जो पहला सवाल है, पहला जो पर्सपेक्टिव है, आप परसेप्शन भी बोल सकते हैं जी, वो ये है कि ज्योतिष शास्त्र और साइंस, ये दोनों का कोई कोरिलेशन है? जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। ज्योतिष बेसिकली देखा जाए तो एक मैथमेटिक्स है। जब भी कोई कुंडली वगैरह हम बनाते हैं तो उस टाइम पे ज़्यादातर मैथमेटिक्स का यूज़ होता है। ज्योतिष जो है वो साइंस से जुड़ा हुआ ही है। जो भी आप समझना चाहें, मैं आपको एक बात बताऊं कि कभी बहुत बार हमें ऐसा पूछा गया है कि जन्म कुंडली क्या है, क्योंकि ज्योतिष का एक पार्ट है जन्म कुंडली। और ज्योतिष में बहुत सारे विभाग है, जैसे कि हस्तरेखा, सामुद्रिक, न्यूमरोलॉजिकल, ये सब जितने भी है, मतलब अंक शास्त्र जिसे हम बोलते हैं, ये सभी का शास्त्र के अंदर समन्वय किया गया है। परंतु मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई एक जीव जन्म लेता है, पृथ्वी पर वो आता है, तो उस टाइम का जो खगोलीय जो ग्राफ है उसे जन्म कुंडली बोलते हैं। जब उसने जन्म लिया, जिसने अपने पहले जन्म होते ही जो बालक आया है, जो जीव आया है पृथ्वी पर, उसको जब भी पहली सांस वो लेता है पृथ्वी पर आने के बाद, गर्भ में नहीं, तब आने के बाद, तब जो भी ग्रह जिस स्थिति में हो उसका जिसका वो ग्राफ रहता है उसे बोलते हैं हम जन्म कुंडली। तो साइंस के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर जो सूर्य है, अगर वो साइंस के साथ अगर जुड़ा हुआ है तो वो प्लेनेट जितने भी हैं वो उस पर असर करेंगे, उसकी बॉडी पे असर करेंगे। अगर पहली जब सांस वो लेता है, मतलब पृथ्वी पे आने के बाद पहली जब वो सांस लेता है, उस टाइम पे अगर उसका जो चंद्रस्वर है वो चलता है, या फिर सूर्य नाड़ी जो बोलते हैं वो चलती है, तो वही इफेक्ट ज़्यादा उसको करेगी। तो मेडिकली, साइंटिफिकली दोनों ही ज्योतिष से जुड़े हुए हैं। ज्योतिष इज़ द पथदर्शक हम बोलते हैं, जो मार्गदर्शक होते हैं। हमारे आने वाले भविष्य में जो कुछ भी होने वाला है उसका एक ग्राफ बता देता है, रफली, नॉट 100% श्योर, इट्स 95%, पर वो 100% के करीब ही होता है, बिकॉज ऑफ वो जो घटना होने वाली है, अगर आप उसका प्रोटेक्शन ले लेते हो तो आपके जीवन में वो घटित तो होगी, पर इतना नहीं होगा जितना आपको उससे नुकसान होने वाला है। राइट। तो साइंस के साथ इसलिए जुड़ा है। साइंस की जो भी चीज़ें होती है उसे रिसर्च बोला गया है। दिस इज नॉट सर्च, इज रिसर्च। तो रिसर्च में क्या होता है कि जो चीज़ें पहले सर्च की गई है उसके ऊपर संशोधन होता है, शोधन नहीं है।
तो जितने भी सर्च होते हैं वो रिसर्च है, सर्च नहीं हुआ है। सर्च तो हमारे शास्त्र ने पहले ही प्रमाणित करके दिए हुए हैं कि भविष्य में ऐसा होगा। आप वेदों की बात करें, पुराणों की बात करें, तो इसमें एक भविष्य पुराण भी है जो हमारा भविष्य बताता है, या भविष्य में जो भी घटनाएं घटित होने वाली है उसके बारे में बताया गया है। तो ये सब साइंस के साथ जुड़ा है। साइंस ने पहले हम जब बोलते थे कि सूर्य की गति कितनी है, तब तो इतने सारे मेरे ख्याल से साधन भी नहीं थे। तो उसी टाइम पे तुलसीदास जी ने ऑलरेडी लिख दिया था, सहस्त्र योजन पर भानु, तो इतने योजन पर सूर्य है, वो तब भी बताया गया था। तो साइंस से जुड़ा हुआ ही है। पहले भी आप अगर आज की कंपैरिजन करें तो पहले हमें ऐसे कहानियाँ लगती थी, अरे पुष्पक वाहन थोड़ी होता है, विमान थोड़ी होता है। अब हमारी जो फ्लाइट है जाती है तो वो पुष्पक वाहन है। अभी ऐसे बोले कि भाई समुद्र के अंदर नारायण का वास है, तो नारायण समुद्र के अंदर है, कोई ऐसे बोलते हैं समुद्र के अंदर थोड़ी ना रहा जाता है, रहा जाता है। अभी के साइंस के जो भी इक्विपमेंट है उसको यूज़ करके आप समुद्र के अंदर भी जा सकते हो, रह सकते हो। आपको पता ही होगा कि द्वारिका में ये पूरा बनाया हुआ है कि आप अंदर द्वारिका के समुद्र के अंदर जा सकते हो। यस यस। तो ये साइंस तो है, पर विडंबना ये है कि हमारी जो इतने भी आक्रांताओं का जो हमारा पे जो शासन रहा, इसमें हम अपने जो भी शास्त्र थे, अपना जो भी कल्चर था, थोड़ा बहुत भूल गए। पूरा भूल गए ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत वो भूल चुके हैं। तो इसी वजह से बाकी साइंस इज इक्वल टू ज्योतिष एंड ज्योतिष इज इक्वल टू साइंस। करेक्ट। कुछ लॉजिकल माइंड्स जो होते हैं, जैसे एजुकेटेड लोग हैं और उनके थोड़ा लॉजिक उनका डेवलप हो चुका होता है, उनका एक क्या बोलते हैं कि थिंकिंग कैपेसिटी इज ऑल्सो डेवलप्ड, जो एजुकेटेड लोग हैं उनका। उसमें से ही बहुत सारे लोग ये मानते ही नहीं कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। कि अगर कोई ऐसा बोल देता है कि आज की मतलब हम पेपर में देखते हैं कि आज का राशिफल क्या है, हमारी खुद की राशि का, जिसमें जनरलाइज्ड करके लिखा हुआ होता है कि आपकी राशि में आज ये होगा, आज ये होगा, आपको ये धन प्राप्त होगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये सारी चीज़ें फेक होती है जी। ठीक है, तो एक तबका ये हो गया कि जिस वो लोग मानते हैं ये फेक है, एक तबका हो गया वो जो पार्शियली क्या बोलते हैं उसमें विश्वास करते हैं जी। जिसमें वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, जन्म कुंडली सही है, लेकिन जो ये डेली राशि भविष्य आता है वो गलत है। और एक तबका ये भी है कि वो कंप्लीटली विश्वास करते हैं कि अगर हम सुबह उठे तो वो भगवान का हम आभार मानेंगे और उसमें देखेंगे कि आज के दिन में हम क्या कर सकते हैं। हर एक चीज़ का मुहूर्त निकालेंगे, हर एक चीज़ ज्योतिषाचार्य को पूछ के करेंगे, कुछ भी लेंगे तो भी पूछेंगे। हमने बहुत सारे देखा, कोई लैंड परचेस कर रहा है तो भी वो ज्योतिषाचार्य को दिखा रहा है कि आइदर इट इज़ बेनिफिशियल इन फ्यूचर और नॉट। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जो ये पहला तबका है कि जिनको विश्वास ही नहीं है ज्योतिष शास्त्र पे या कुछ भी फ्यूचर प्रेडिक्शंस पे, तो उसको हम क्या आंसर देंगे? रवि जी, मैं आपको पहले बता दूं कि जो भी डेली प्रेडिक्शन जो होता है, न्यूज़पेपर में आता है, राशि भविष्य आता है, वो गोचर के हिसाब से होता है। गोचर में कौन से ग्रह कहाँ पे है, उसी हिसाब से उस राशि को वो असर करते हैं। 100% वो सही नहीं होता, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में जो भी ग्रह है उसको इफेक्ट करेगा कि नहीं वो पता नहीं है। अगर कन्या राशि का भविष्य देखा जाए तो कभी ये सब न्यूज़पेपर में ऐसे लिखा हुआ होता है कि आज उसको धन लाभ होगा। तो कन्या राशि में प्रकाश भी है और कन्या राशि में बहुत सारे मतलब पी से शुरू होते हुए बहुत सारे के नाम होते, तो सबका एक साथ भविष्य नहीं होता, वो गोचर के हिसाब से देखा जाता है। और साथ में यह है कि आपकी जन्म कुंडली उस पर ज़्यादा इफेक्ट करती है। ये जो आपको जो डेली का जो भविष्य देते हैं या फिर टीवी पे आके बताते हैं, वो 100% नहीं होता, बिकॉज ऑफ आपके कुंडली में कौन से ग्रह क्या इफेक्ट कर रहे हैं। अगर मान लो बताया गया कि आज आपको सफलताएं मिलेंगी, पर आपका जो गुरु जन्म कुंडली के अंदर
8वें भाव में पड़ा हुआ है या कोई नीच ग्रह के साथ पड़ा हुआ है, तो वो इतना इफेक्ट नहीं करेगा। जिसकी कुंडली में गुरु केंद्र में होगा उसको ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो न मानना ये नहीं है, पर मानने के लिए ये है कि आपको रफली आइडिया मिल जाता है, बिकॉज आप परिश्रम करोगे तो आपको ये फल मिलेगा। तो इसके लिए ये गाइडलाइंस है, ये 100% श्योर नहीं होता, क्योंकि हर एक की कुंडली एक साथ तो सब जन में नहीं होते। हर एक की कुंडली अलग अलग और अलग अलग उसके ग्रहों का भाव होता है, उसकी इफेक्ट अलग होती है। सिर्फ हम यही देखते हैं कि जन्म कुंडली ही देखते हैं, पर उसके अंदर जो उसकी डिग्री होती है वो ज़्यादा इफेक्ट करती है। ज़्यादातर उसकी जो डिग्रियाँ होती है वो कितने अंश में है वो ज़्यादा इफेक्ट करती है। किसी को अगर बोला गया कि आपको तो ना गज केसरी योग है, अगर सूर्य मतलब चंद्र और गुरु साथ में बैठे हो या साथ में मतलब दृष्टि होती हो, समान दृष्टि, 7वें भाव में गुरु के 7वें भाव में चंद्र है, चंद्र के 7वें भाव में गुरु है, तो उसको गज केसरी योग बोला जाता है। पर जो जिसके भाग्य में गज केसरी यानी कि उसकी कुंडली में गज केसरी योग है, पर वो बेचारा भीख मांगता है या फिर मजदूरी करता है, उसको कैसा गज केसरी? तो ये मेन चीज़ ये है कि उसकी डिग्री देखी जाती है। अगर उसका जो भाव है, मान लो कि गुरु इतना इफेक्ट नहीं कर रहा है, या फिर गुरु पे किसी की दृष्टि, क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, सीधी दृष्टि तो पड़ रही है वो है चंद्रमा की, पर अगर वक्र दृष्टि राहु की पड़ रही है तो उसको इफेक्ट राहु ज़्यादा करेगा। चंद्र तो करेगा, पर चंद्र के भी इतने परसेंटेज या उसकी डिग्री इतनी नहीं है, उसके अंश इतने नहीं है, तो वो इतना इफेक्ट नहीं करेगा। तो यही है कि जिसको भी आप मानते हो कि जो नहीं मानते हैं, मैं आपको एक वाक्य बताना चाहूँगा कि ज्योतिष में, मतलब ये मैंने ही थोड़ा देखा है और अपने हिसाब से थोड़ा कैलकुलेशन किया है। ज्योतिष और अंक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और अंक शास्त्र, मतलब ज्योतिष में ही ये आता है। उसके अंदर जो अभी की जो वाक्या हुआ हमारे यहाँ पे अहमदाबाद में बहुत बड़ी घटना हो गई, जिससे बहुत सारे मतलब निर्दोष लोग, जिसका कोई दोष नहीं था, वो लोग में सब अपने जान गंवा बैठे। उसके लिए दिल से पहले तो उसकी आत्माओं को शांति दे। पर थोड़ा मैंने अपने हिसाब से थोड़ा उसमें रिसर्च करा है, तो जो फ्लाइट थी उसका नंबर था 171। यस, राइट। और पहले भी जब ये साल शुरू हो रहा था उस टाइम पे भी एक दुर्घटना हुई थी मलेशिया में। जब फ्लाइट लैंड हो रही थी तो अचानक से उसमें ब्लास्ट हो गया। ये साल पूरा है 2025, उसका अगर टोटल किया जाए तो वो 9 अंक होते हैं, 9 से मंगल का अंक बोला गया है। अच्छा। और मंगल के हिसाब से पंचांग के अंदर, क्योंकि हम कोई पंचांग अभी पढ़ते नहीं, अभी सब सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, तो पंचांग में डीपली अगर आप देखोगे तो उसमें दिखाया गया है, लिखा गया है कि आकाश मतलब अवकाश से या गगन से आग बरसेगी। 2025 के लिए ये बोला गया है। यस, हर साल का अलग अलग पंचांग होता है। तो उसमें जब ये स्पेशली बिकॉज ये मंगल का वर्ष है, तो इसी हिसाब से आकाश से आग बरसेगी ऐसा बोला गया था। ये लिखा भी गया है। तो उसके हिसाब से अगर देखें तो तुरंत नहीं होता, कुछ भी सडन नहीं होता। जो भी क्रियाएं प्रक्रियाएं होती है वो सडन नहीं होती, उसके लिए टाइमिंग लगता है। बारिश आने वाली होती है तो पहले डायरेक्ट नहीं हो जाता, उसके लिए माहौल क्रिएट होता है। तो मंगल का वर्ष चालू होने से पहले ही ये घटना घट गई। आपको मैं सिमिलैरिटी बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं। Okay. अच्छा, उसमें भी एक ही बंदा बचा था, एक ही व्यक्ति उसमें बचा हुआ था, उसकी सीट नंबर था 11। Okay. Same like 171. Yes. 171 is equal to 9. Yes. It's a मंगल। अच्छा, जो डेट थी वो कौन सी थी? 12/6, उसका टोटल करे तो भी 9। 2025 का भी टोटल करे तो 9 + 9 = 18।
1 + 8 = 9। सॉरी सर, फ्लाइट का नंबर भी 9, साल का नंबर भी 9, डेट का नंबर भी 9। यस। ये कॉन्सिडेंस है या ये बहुत सारे लोग, अभी डीपली तो हमें नहीं पता, पर मैं भी जितने लोग वहाँ पे मतलब फ्लाइट में होंगे वो मंगल से रिलेटेड होंगे। और एक जो बच गया जो बंदा, उसका भी सीट नंबर 11A था। यस। तो अगर अंक शास्त्र के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 + 1 = 2 और 2 नंबर जो है वो चंद्रमा का है। तो चंद्रमा और मंगल, यानी मंगल और चंद्र दोनों मिलते हैं तो ज्योतिष के अंदर, शास्त्र के अंदर बोला गया है, उसको एक योग बोला जाता है, उसको बोलते हैं श्री योग। श्री योग, श्री यानी कि लक्ष्मी। यस। हम सब अष्टलक्ष्मी को ही पूजते हैं, पर उसके अंदर एक है वो आरोग्य के लिए भी है, अपनी तंदुरुस्ती के लिए, या दूसरे हम कहा जाए तो एक रक्षण भी करते हैं हमारा शरीर के, हमारा जो अंग है उसका रक्षण भी वो करते हैं, तो वो एक लक्ष्मी कहा गया है। तो उसी हिसाब से वो बंदा बच गया। कोइंसिडेंस बोले कुछ भी नहीं बचा जिसमें एक खाली एक इसमें जी इतने सारे कैलकुलेशंस करके हमने, मतलब ये 9 नंबर फिक्स है, जहाँ पे भी हम जाएंगे वो 9 नंबर आ रहा है, ठीक है। साल के हिसाब से भी 9 नंबर आ रहा है जी, और डेट के हिसाब से भी 9 नंबर आ रहा है, फ्लाइट के हिसाब से भी 9 नंबर आ रहा है। इतने सारे कोइंसिडेंसेस तो नहीं हो सकते एज पर माई कैन से परसेप्शन। दूसरी चीज़, जो भी बंदा बच गया है मतलब ये बहुत ही बड़ा ब्लास्ट था। आई थिंक अराउंड 60 to 70,000 लीटर्स ऑफ गैलन वो मतलब वो गैसोलीन पूरा का पूरा ब्लास्ट हुआ। एक बंदा कैसे बच गया, इट्स अ काइंड ऑफ मिरेकल फर्स्ट ऑफ ऑल जी। अगर आपको ये मतलब ये कनेक्शन कर रहा है कि इट इज़ नंबर 2 ऑफ चंद्र, तो उनका नाम भी होगा कुछ। यस। वो जो व्यक्ति है उसका नाम क्या था आपको पता है? विश्वास कुमार, रमेश या रमेश कुमार? रमेश विश्वास। ओके, यस। अच्छा, रमेश यानी कि उसकी तुला राशि, क्योंकि हम जो भी देखते हैं ना, जब भी गोचर में या प्रश्न कुंडली जब भी बनाई जाती है तो उसमें जो नाम से बुलाया जाता है वही इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आपका नाम रवि भाई है, ठीक है, तो या फिर आपको घर से कोई भी पेट नेम से आपको कोई बुलाते हैं, तो जो नाम यूज होता है वही आपका, उसके नाम से ही कुंडली बनती है। मतलब जो मुझे राशि का फल होगा वो मेरा नाम जो पुकारता है उसी से होगा, ना कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में है उससे। यस, ओके। जब भी आप प्रश्न कुंडली रखते हो तब वही पेट नेम से ही बनता है कि आपको कौन से नाम से बुलाया जाता है। अगर मुझे या आप कोई भी व्यक्ति को किसी भी पेट नेम से बुलाया जाता है, प्यार से बुलाया जाता है, तो वो उसके नज़दीक में मतलब बोला जाता है किसी लवेबल वर्ड, वो शब्द जो है वो उससे बहुत ही अच्छा लगता है। चुन्नू या मुन्नू जो भी नाम बोलते हैं हम प्यार से बुलाते हैं। हाँ, जैसे कि बोलते हैं भाई मेरी बेटी का नाम तो ये है, पर मैं उसे गुड्डी बुलाता हूँ बिकॉज आई लव गुड्डी, तो मतलब गुड़िया होती है, गुड़िया बुलाते हैं हम। तो उसके पीछे का रीज़न यही है कि हम उससे प्यार करते हैं। रमेश इज द तुला राशि, तुला राशि का अधिपति होता है शुक्र। यस, ठीक है। और शुक्र और मंगल जब भी इकट्ठा होते हैं तो उससे लवेबल बोला गया है। आप जन्म कुंडली के अंदर किसी भी स्थान में अगर शुक्र और मंगल साथ में है या शुक्र और मंगल की दृष्टि सामने पड़ रही है 7वें भाव से, तो वो पर्सन हमेशा ही लव मैरिज करेगा। ज़्यादातर ऐसे देखा गया है, तकरीबन 100 कुंडलियों में से 99 लोग तो ऐसे ही बंदे मिले हैं कि जिसने लव मैरिज किया या अपनी पसंद की पर्सन से उसने शादी की है। yes. तो ये पूरी घटना हुई, उसके अंदर वो बंदे का बच जाना, वो व्यक्ति सही सलामत तो नहीं कह सकते, पर वो बच जाना, उसकी जान बच गई। उसके पीछे का रीज़न 11 जो चंद्रमा है वो साथ में उसकी जो राशि है उसके हिसाब से उसका जो नाम है शुक्र और मंगल,
और मंगल और चंद्रमा ये दोनों साथ में मिलते ही उसको ज़्यादा प्रोटेक्ट किया। अभी हमारे दिवंगत जो मुख्यमंत्री थे, उनके मतलब फॉर्मर मुख्यमंत्री, उनका भी उसमें देहांत हुआ। बहुत ही शोक लगा क्योंकि हम तो मिले थे। अच्छा। बहुत ही अच्छे रिलेशन थे उनसे। तो थोड़ा बहुत दुख हुआ, पर कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसका जो लकी नंबर था वो 1206। हाँ, ये न्यूज़ मीडिया में भी देखा है। हाँ, उसके लिए वो हम मिले, मतलब पर्सनली इतना टाइम नहीं मिला उसके साथ बैठने का। हमारे एक मित्र है मनीष भट्ट करके, उनके बहुत ही करीबी है। तो उनके यहाँ पे कार्य के लिए गए थे, तो उस टाइम पे उनसे मुलाकात हुई थी और बहुत ही उसका व्यक्तित्व तो बहुत ही अच्छा था और बहुत ही मतलब लोगों को सुनते थे। राजा का एक खास एक व्यक्तित्व होता है कि प्रजा को वो सुने। तो वो ऐसे पर्सन थे। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, यही प्रार्थना है। और दूसरी बात, हम विषय पे आएंगे। तो आपने जिस तरह से बोला कि रमेश जो नाम था, तुला राशि होती है, शुक्र उसका बलवान होगा क्योंकि उसके चंद्रमा उसके शुक्र के साथ में ही होता है। तो इसी हिसाब से उसको पावर मिला और वो उसका मतलब बच गए वो। अच्छा, दूसरी एक बात आपको बताऊं कि कोई लोग ऐसे मानते नहीं है, जिसका हमें तकरीबन 1 महीने पहले ही अप्रैल में जो हादसा हुआ था, पहलगाम का हादसा हुआ था, तो उसके साथ में भी उसको जोड़ा गया है। बहुत से लोग ऐसे मानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर, जो ऑपरेशन सिंदूर रखा, सिंदूर क्यों रखा गया? यहाँ भी कोई लिंकेज है क्या? यस, 100%। कभी पूछते हैं हमें कि तिलक यहाँ पे ही क्यों किया जाता है, यहाँ पे क्यों नहीं? बिकॉज उसके पीछे का रीज़न है कि जो जहाँ पे जो चीज़ें होती है उसकी इफेक्ट होती है हमारे शरीर पे। ये जो है आज्ञा चक्र बोला गया है, जो 7 चक्रों में आज्ञा चक्र आपको पता ही होगा। yes, yes. तो आज्ञा चक्र को अगर उसके जो अधिपति है, जो उसके वो है गुरु। इसीलिए बोला गया अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप मेरी आज्ञा चक्र को उत्तेजित करके उसको आप मेरे ज्ञान के प्रकाश, अंधकार में से मुझे प्रकाश में ले जाओ। तो ये उसके पीछे का रीज़न है। तो सिंदूर, जो ऑपरेशन सिंदूर रखा गया, उसके पीछे का रीज़न भी ऐसा ही है। अभी आप मुझे क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करूँगा अगर आपकी इजाज़त हो तो। सिंदूर कहाँ पे यूज़ होता है? 2-3 जगह पे यूज़ हो सकता है। जैसे लड़कियां जो सुहागन होती है वो अपने माथे पे सिंदूर, मांग में सिंदूर भरती है। गणेश जी की और हनुमान जी के भी सिंदूर चढ़ता है। जी, बहुत बढ़िया। यस यस। यही वजह से ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। ऑथेंटिक नहीं है, बट बिकॉज ये नॉलेज में यही आया है कि जो भी ऑपरेशन हुआ उसके अंदर सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर रखने का कारण यही है कि जो सुहागनें थी वो मतलब उसका सुहाग उजड़ गया, उसी हिसाब से। अच्छा, विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगतिताय नागननाय श्रुतियज्ञ गौरीश्रुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गणपति जी जो कि विघ्नहर्ता है, उसके लिए। अच्छा, आपने बोला कि हनुमान जी के ऊपर भी सिंदूर चढ़ता है, सही बात है। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहि सुरभूप। हमने अपनी आर्मी भेजी थी या एयर स्ट्राइक करी थी? एयर स्ट्राइक थी। यस, दिस इज द हनुमान जी। यस, ऑब्वियसली पवन पुत्र हनुमान जी। यस। अच्छा, ये लिंकेज हो रहा है। अच्छा, दूसरा एक बता दो जिस पे शायद किसी ने ध्यान भी नहीं दिया होगा। भैरव
आपने सुना होगा काल भैरव, यस। जो भैरव जी है उसको भी सिंदूर चढ़ता है। अच्छा जी। हम्म। अच्छा, सिंदूर का जो कलर होता है रेड होता है, सैफरन होता है, तो वो जिसके साथ जोड़ा गया है वो मंगल है। मंगल के साथ में उसको जोड़ा जाता है, रेड या सैफरन। अच्छा, वो ग्रह ही पूरा मतलब रेड है। तो उसके साथ ये करने से ये हुआ कि मंगल जब बलि ज्यादा हो, बलि इन द सेंस कि जब बलवान ज्यादा होता है, वो टाइम है रात का समय। तो एयर स्ट्राइक कब हुई? रात को 3:30-4 बजे, नहीं वॉट एवर टाइम इट इज, रात को, मतलब 2:30 से 3 के बीच में। यही है, जब इतने सारे फैक्टर्स आपके साथ में हो, आपको काम लगते हो, मतलब आपकी फेवर में हो, तो इट्स, तो ये लॉजिक नहीं है, ये साइंस है। ये उसके पीछे मतलब आपकी दृष्टि है, हम तो यही दृष्टि से देखते हैं कि भाई, मतलब जब भी लॉजिकल माइंड क्वेश्चन पूछता है वो प्रूफ मांगता है। ये प्रूफ है, ये प्रूफ है। यस। आपको मैं एक प्रूफ बता दूं, आपके पास मोबाइल है, यस, ठीक है, मैं अभी अमेरिका में बैठा हूँ और आपका ही नंबर डायल करता हूँ और आपको ही कॉल लगता है। यस, सही है। तो यही है, आप माध्यम चूज करो, किससे आप माध्यम, शास्त्र के अंदर लिखा गया है, मतलब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है, पर मैं भी हमें समझने के लिए अच्छा है कि जैसे कि बोला गया है कि अष्टाध्यायी रुद्री में दूसरा जो अध्याय है उसके अंदर बोला गया है, उसका 11वां श्लोक है, ब्राह्मण से मुखमासित बाहुराजन्यकृत उरुतजद विषय पद्यांग शूद्रो अजायत। ब्रह्म यानी कि ब्राह्मण है, यानी कि जो ब्राह्मण है वो मेरा मुख है, भगवान ने खुद बोला है। अगर वो मुख का अगर आप दुरुपयोग करोगे तो अच्छा नहीं होगा। वहां पे सरस्वती बैठी हुई है। तो ये अभी जो आपने मंत्र बोला जी, ये उसमें उसका पूरा मतलब क्या है? ब्राह्मण से मुखमासिद, ओके, यानी कि ब्राह्मण है वो मेरा मुखारविंद है। ओके, बहुत कम जगह पे भगवान ने खुद अपना वर्णन किया हुआ है, बहुत कम जगह पे। उसमें से ये शुक्ल यजुर्वेदी अष्टाध्यायी रुद्री है, उसका दूसरा अध्याय जिसको पुरुष सूक्त बोलते, उसका 11वां श्लोक है और उसमें ये लिखा हुआ है, ब्राह्मण से मुखमासित बाहुराजन्यकृत। बाहुराजन्यकृत का मतलब? बाहुराजन्यकृत यानी कि जो मेरी 2 भुजाएं हैं वो क्षत्रिय है। जो चारों वर्ण व्यवस्था को बताया गया है। वर्ण व्यवस्था इज नॉट कास्ट, ये जाति नहीं है। अगर आप ब्राह्मण हो या मैं ब्राह्मण हूँ, ठीक है, और मैं अगर कोई, मेरा जॉब ऐसा है, मेरी ड्यूटी ऐसी है कि मैं कोई सोल्जर हूँ तो मुझे मारकाट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी फर्ज है, मेरी जो ड्यूटी है वो मुझे निभानी पड़ेगी। यस। तो वो मेरी ड्यूटी हुई। मेरा काम हमेशा के लिए वो नहीं है। मेरा काम तो पूजा पाठ, अपना उद्धार और सर्व का उद्धार, सभी लोगों का यही मेन है, पर बाय ड्यूटी मुझे ये करना पड़ता है। तो वो जो आप कर रहे हो वो आपका धर्म बन गया है। ड्यूटी से धर्म, वो धर्म बन गया और आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे इसकी वजह से आपका भरण पोषण होता है। जन्म से वो ब्राह्मण है लेकिन काम क्षत्रिय वाला कर रहा है। जी। तो क्षत्रिय हो गया ऑटोमेटिकली। यस। वैसे आपको बता दूं कि हमारे शास्त्र के अंदर भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। परशुराम जन्म से ब्राह्मण ही है, जमदग्नि ऋषि के। तो पर उसका काम क्या है? 21 बार उन्होंने क्षत्रिय कहा। क्षत्रिय हम जो बोलते हैं वो, मतलब मैं यही बोल रहा हूँ आपको कि वो कास्ट नहीं है, मगर जो अधर्मी है उनका उसने नाश करा। ये जो डेफिनेशन दी गई है वो सही नहीं है। आप अगर वो पढ़े तो आपको पता, बिकॉज अब हमें यही है कि हम पढ़ते ही नहीं।
ब्राह्मण से मुखमासित, ब्राह्मण मेरा मुखारविंद है, इसीलिए उसके बोले गए शब्द है, आप करते हो ब्रह्म भोजन कराओ। कहीं पे ही बताया गया है कि गरीबों को खाना खिलाओ, जहाँ पे शनि और राहु का अगर नीचता वाला मतलब आपको इफेक्ट दे रहा है तो इसके हिसाब से है। पर ब्राह्मण है वो मेरा मुखारविंद है, तो आप उसको खिलाओगे, मतलब भोजन कराओगे, अगर उसको संतुष्ट करोगे तो वो जो ब्राह्मण संतुष्ट हुआ भोजन से, द्रव्य से नहीं, भोजन से संतुष्ट हुआ, तो उसके जो अंतर का जो आशीर्वाद मिलेगा वो नारायण का आशीर्वाद है। और ब्राह्मणों की, गाय माता की, धरती माता की, इन सभी का रक्षण करने के लिए जो कोई है वो क्षत्रिय है। मतलब मेरे हाथ से जो काम जो काम करते हैं। अगर आपने मतलब पूरा जो सिस्टम हमारा है, मतलब जो भी बोला गया है कि ब्राह्मण से मुख मासिद इज द फेस, अपना मुख, तो मुख के अंदर कुछ जाना चाहिए, तो उसके लिए रक्षण भी जरूरी है। तो अगर आप कार्य करेंगे, वो क्षत्रिय धर्म ही है, आप कार्य करते हो, उससे आप उपार्जित जो भी आपकी इनकम होती है आप उसको ग्रहण करते हो, उससे खाना लेते हो। अच्छा, वो खाना कैसे मिलेगा आपको? आपको खाने के लिए मतलब अन्न जो भी उगाते काम हैं, करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। जो अन्न का उत्पादन करते हैं वो जो है वो है वैश्य, यानी कि जो खेती बाड़ी का काम करते हैं, जो हमारे किसान भाई है, या फिर जो बीज वगैरह रोपते हैं, मतलब इनका जो काम करते हैं, तो वो जो बनिए होते हैं, हमारी लोकल भाषा में बोले तो हम बनिए जो होते हैं, वो वैश्य कहा गया है। तो आप मुझे ये भी बताओ, एक पंडित जी का एक दुकान है, उस पे लिखा है पंडित जी ग्रोसरी स्टोर, हमारे सामने ही है एक्चुअली। यस, तो वो वही देखा गया कि वो पंडित है, पर कर क्या रहा है, उसका काम क्या है, एक वैश्य वाला काम। अच्छा, ये दोनों चीजें हो गई, पर जहाँ पे नींव या कोई बिल्डिंग खड़ी होती है उसका बेस होता है, वो बेस जो है वो शूद्र बोला गया है। शूद्र कोई जाति नहीं है, शूद्र जाति नहीं है, शूद्र इज वर्क, उसका काम। इतना बड़ा एम्पायर, कोई भी बिल्डिंग खड़ी है तो उसके पीछे का रीजन यही है कि उसकी नींव मजबूत है। जब तक वो नींव मजबूत नहीं होगी तब तक बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती। तो ये श्लोक में भी होगा? यस, जो आपने श्लोक बताया वो जी, खुद मतलब शूद्र जो पैर है। एक बार फिर से बताइए वो श्लोक। ब्राह्मणस्य मुखमासिद ओके बाहुराजन्य कृतः पुरुतजद्वैश्यः पद्यामगुम शूद्रो अजायत। उसमें भी लिखा ही है ये। उसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। ब्राह्मणों की उत्पत्ति मेरे मुख से हुई है, क्षत्रियों की उत्पत्ति मेरे हाथों से हुई है, उदर से, जो मतलब उदर हमारा स्टमक है, उससे जो जिसकी उत्पत्ति हुई वो वैश्य है, और पैरों से जिसकी उत्पत्ति हुई या फिर मेरे पैर जो है वो एक शूद्र है। शूद्रों की उत्पत्ति वहाँ से हुई है। तो मैं आपको एक छोटा सा एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आप कभी भी कोई विग्रह या मूर्ति का दर्शन करते हैं या तो वो आप क्या करते हैं? मान लो कि आपके सामने एक कृष्ण भगवान जी की मूर्ति है, तो आप उसको क्या करेंगे? जाके गले लगेंगे? नहीं, पैर छू के आशीर्वाद, पैर छूकेंगे। अच्छा, अगर जो शूद्र को आपने पैर मतलब आपने शूद्र को टच कर लिया तो अगर आपको नहाना पड़ेगा, मतलब स्नान करना पड़ेगा। ये एक वाक्य मतलब एक कथा है। तो भगवान ने खुद बोला है कि पैर जो मेरे हैं वो शूद्र, मतलब उसकी उत्पत्ति वहाँ से हुई है। तो अगर आप भगवान के पैर छूते हैं तो आपको नहाना चाहिए, स्नान करना चाहिए। भाई ये जो मंत्र का जो मीनिंग है जी, उससे हम ये निकाल रहे हैं ओवरऑल कि धर्मनिरपेक्षता भगवान ने पहले से बताई हुई है कि धर्म वो आपका क्या है, जो आपका काम है। वो तो बात सही है, पर यही भी बोला गया है कि धर्म की रक्षा भी करनी जरूरी है। धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेंगे। और धर्म की रक्षा कैसे हो सकती है? जिन्होंने मतलब भगवान ने जैसे धर्म बनाया और भगवान ने लोगों को बनाया, अगर हम ये दावा करते हैं कि हम धर्म की रक्षा करेंगे
जी। और भगवान को बचाएंगे, अगर हम ये दावा करते हैं तो वो कंप्लीटली इलॉजिकल हो गया। ना वो बात भी सही, पर एक्चुअली हम जो सोच रहे हैं ना, हमारी सोच थोड़ी अलग है। हम जो विग्रह या मूर्ति जो है उसे ही भगवान मान लेते हैं। बाकी भगवान तो हर जगह पे है, ये माइक्रोफोन में भी है, अत्र तत्र सर्वत्र, हर जगह पे भगवान है। तो धर्म की रक्षा करने का मतलब डायरेक्टली क्या हुआ? धर्म की रक्षा करना यानी कि संस्कृति की रक्षा करना। और संस्कृति की रक्षा हम कैसे करेंगे? संस्कृति की रक्षा हम जो भी हमारे उपनिषद पुराण हैं उनका अभ्यास करके हम आज वो भूल चुके हैं, इसी वजह से दुखी है। मतलब धर्म की रक्षा करने का जो लोग दावा कर रहे हैं, हाँ ठीक है, बाय एनी मीन्स, हिंसा 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 कुछ भी करके वो धर्म की, वो मतलब कोई एक पर्टिकुलर धर्म में अवेलेबल नहीं, वो सारे धर्मों में है। जैसे हिंदुओं में है कि हम हिंदू की रक्षा करेंगे, मुसलमान में जाते वो जिहाद करते हैं, और क्रिश्चियंस में जाएंगे तो वो कुछ और लॉजिक बता के वो धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। मतलब सभी लोगों की एक लोगों की एक पैटर्न बन चुकी है कि हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे, ठीक है, लेकिन वो रास्ता जो पकड़ रहे हैं वो टोटली गलत है। जो आप बता रहे हैं कि यू शुड अवेयर अबाउट योर उपनिषद वेदा, जो अगर मैं हिंदू हूँ तो मुझे ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, मैं उसकी रक्षा करूँगा, मेरी जो आने वाली पीढ़ी होंगी वो उसको मैं दूंगा कि ठीक है, अगर वो संस्कृति में नहीं डेवलप कर सकता अपने में खुद में, तो बाहर जाके मैं क्या धर्म की रक्षा करूँगा? सही बात है। वही आपने पूरा सेंटेंस नहीं सुना कि अगर आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। यस। कब रक्षा करेगा? हम धर्म की रक्षा कर लिए, फॉर एग्जाम्पल हमने रामायण उपनिषद हमारे जो भी वेद है उसकी रक्षा की, कोई उसे जलाए नहीं, कोई उसे पैर ना लगाए, या उसको मतलब इतना डिसऑर्डर, उसको उसका अपमान ना करे, अपमानित ना करे, ये हमने उसकी रक्षा कर ली, तो हम वो बुक कहाँ हमारी रक्षा करेगा? क्वेश्चन ये भी आता है। पर वो जो उसके अंदर जो लिखा हुआ है उसके रास्ते पे आप चलोगे। कृष्ण है, श्री कृष्ण जी, उन्होंने ही खुद कहा है, आप दूसरे जो आपने धर्म की बात की, मैं वो कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता, पर आपने जो बोला उसमें आप उसके स्लोगन सुनिए ना। मोहम्मद साहब ने क्या बोला? अल्लाह एक है, मोहम्मद उसका पैगंबर है। जीसस ने क्या बोला कि मैं यीशु जो भगवान का पुत्र हूं। मोहम्मद साहब पैगंबर है, दिस इज अ मैसेंजर। वो जो भी अल्लाह ने या भगवान ने जो कुछ भी बताया, परमात्मा ने, उसका जो भी संदेशा है वो कन्वर्ट करके लोगों को सुनाते हैं। हमारे लिए वो एक कथावाचक हो गए जो ज्ञान देते हैं, ज्ञानी पुरुष कहते हैं। राइट। और जो भी देखा गया, मतलब यीशु ने क्या बोला? मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, ईश्वर नहीं हूँ। ये दोनों में आप देखिए, जब कुरुक्षेत्र के अंदर खड़े होके सिर्फ कृष्ण ने कहा कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं खुद भगवान हूँ। और आप बोलते, ये बोलने वाली बात है, धर्म नहीं होता, धर्म तो एक ही है, वो सनातन धर्म है। राइट, एग्री विद दिस ऑल आर द पंथ। पंथ है। जैसे बरगद का एक ही पेड़ होता है, उसकी टहनियाँ अलग अलग होती है, और उसकी शाखा, जो टहनियाँ है वहाँ से जो भी उसकी जो निकलते हैं, उसके रूट्स निकलते हैं, वो अलग अलग होते हैं। तो उसी हिसाब से है कि सनातन हिंदू धर्म, हिंदू इज अलग चीज़ है, मतलब सनातन से जुड़ा हुआ ही है, पर हिंदू धर्म जो जिसको फॉलो करते हैं वो सनातन। मतलब सनातन का मतलब ये है जिसका नाश नहीं हो सकता। जी ठीक है, क्योंकि हमने जो ये पॉडकास्ट की शुरुआत की थी, पहला एपिसोड था, वो हमारे गुरुजी के साथ था। उन्होंने मुझे बताया था कि सनातन वो है जिसका नाश नहीं हो सकता। जैसे सूर्य चंद्र हो गए, जिसका नाश नहीं हो सकता, तो वो सनातन है। ठीक है, हम जुड़े हुए डायरेक्टली सनातन से।
अगर उसका नाश ही नहीं हो सकता तो हम रक्षा क्यों कर रहे हैं? वेरी गुड। जो चीज़ें हैं जो भगवान ने बनाई हुई है, मतलब जो धर्म है भगवान का बनाया हुआ है। यस। जिन भगवान की बनाई हुई हर एक चीज़ के ऊपर अगर कोई परत चढ़ जाए या कोई भी चीज़, मतलब आप हो मैं हूँ, अगर हम स्नान ही ना करें तो हम पे एक परत चढ़ जाएगी। नाश रक्षण करना इन द सेंस कि आप उसके लिए तलवार लेके बाहर निकल जाओ, ऐसा नहीं। हर तरह से रक्षण करना है। आप उसमें से ज्ञान लो, वो भी उसकी रक्षा है। आप उसको पढ़ो, वो भी उसकी रक्षा है। आप उसके ऊपर चिंतन करो, वो भी एक रक्षा है। रक्षा का मतलब यही नहीं कि एक जगह पे एक स्थिर होके एक ही, मतलब गुरु ग्रंथ साहब जी है या फिर अपने जितने भी धर्म ग्रंथ है उसके सामने हम तलवार लेके खड़े हो जाए, इसको कोई टच नहीं करेगा, ये नहीं है। आप उसमें से ग्रहण करो, आप उसमें से बहुत सारी चीज़ें अच्छी है उसके बारे में आप वो पढ़ो। अगर नहीं समझ में आए तो आप उसके जो भी वक्ता है या उसके पास जाके आप उसका सॉल्यूशन लो। और उसके लिए ही हमारे यहाँ पे गुरुकुल सिस्टम थी। ये सनातन और हमारे जो भी वेद और उपनिषद जो कुछ भी उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए। आक्रांताओं ने वो सब मिटा दिया। हमारा दुर्भाग्य है कि हम उसकी रक्षा नहीं कर पाए। तभी तो यहाँ पे सब कुछ होता है। और किसी देश में इतनी मतलब लोकशाही है, डेमोक्रेसी में, बराबर है, सही बात है, डेमोक्रेसी है, पर ये डेमोक्रेसी जो कुछ भी है उसका थोड़ा स्वतंत्र होना अलग बात है और स्वच्छंद होना अलग बात है। स्वतंत्र यानी कि आप वाणी बोल सकते हो, आपका जो भी है, आप अपना निवेदन जो कुछ भी आप बोल सकते हो, सब पब्लिकली बोल सकते हो, डायरेक्टली किसी भी नेता हो कुछ भी बोल सकते हो, पर स्वच्छंदता नहीं होनी चाहिए। अनसन बकवास करते रहते हो, ये है वो है, दिस इज नॉट गुड। यस यस। आप बोलो, सही कि बोला है ना किसी ने कि बोलो तो अच्छा बोलो, कर्ण प्रिय हो, कर्कश न हो। यस, परफेक्ट। ज्योतिषाचार्य बनने के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोसेस होती है या कुछ पढ़ना पड़ता है क्या? कौन से जो शास्त्र है वो जो एप्लीकेबल होते हैं? मैं तो पहले ये बोलूँगा जहाँ से मैंने शुरुआत की थी कि पहले तो हमारे ब्लड में है ज्योतिष, बिकॉज के ये हमारी 3-4 पीढ़ी से ये हम गोंडल स्टेट के गोर हैं, मतलब पंडित है। तो ये आप खून में ही, हमारे खून में ही यस जेनेटिक। तो और दूसरी बात ये है कि मेरे हिसाब से अगर किसी को भी ज्योतिष पढ़ना हो या सीखना हो तो वो जैसे मतलब पैसे कमाने के लिए ना ज्योतिष सीखें, क्योंकि अगर आप ज्योतिष अच्छी तरह से सीखोगे, आप उसमें अपना डेडिकेशन दोगे ज़्यादा, तो अपने आप ही अपने लिए आप कमा सकते हो। आप उसको बेचो मत। उसके लिए अगर ये सोच के कि अगर मैंने ये पढ़ लिया और मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे, मैं इतना चार्ज करूँगा, ये बेचने की चीज़ नहीं है। आपका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि सामने से आपको लक्ष्मी आपके पास आए, यानी कि धन जो भी है, आप जो व्यवहारिक लक्ष्मी जिसे बोला गया वो आपके पास आए। तो उसके लिए पहला जो चरण है, मैं ये बोलूँगा, अगर कोई नए लोग मतलब सीखना चाहते हैं तो पहला आप ना पंचांग को पढ़ो। पंचांग आपको समझ में आ जाएगा तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा। और बहुत से ऐसे, मैं कोई किसी की मतलब एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, पर सरल और सीधी भाषा में अगर कोई भी पंचांग आपको, मतलब हरिलाल प्रेस, संदेश, ये जो कुछ भी अलग अलग होता है, आप उसमें पढ़ो, आप उसका रीडिंग करो, आपको उसमें से बहुत कुछ जानना मिलेगा। आजकल सॉफ्टवेयर सब आ गए तो उसमें ही सब कुंडलियाँ बनाते हैं, पर हम जो बनाते हैं कुंडली वो सॉफ्टवेयर से नहीं बनाते। स्पष्ट ग्रह कभी कभी उसमें से निकालने के लिए यूज़ कर लेते हैं, 100% उसका यूज़ नहीं करते, 25% करते हैं।
पर स्पष्ट ग्रह के लिए ही करते हैं। तो जिसके अंदर ये सब बताया गया है, आप मैथमेटिकली उसको अगर करोगे, कितनी कला विकला ये सब उसमें बताया गया है कि किस तरह से होता है, उसका अभ्यास जरूरी है। सूक्ष्म गणित जो हम बोलते हैं मैथमेटिक्स, वो है। तो आप उससे भी पढ़ सकते हो। और बहुत सारी विश्वविद्यालय अभी खुली हुई है, जैसे कि सोमनाथ में जो सोमनाथ विद्यापीठ है, संस्कृत विद्यापीठ, वहाँ पे आप कर सकते। यहाँ पे हमारे 16 भागवत विद्यापीठ है, वहाँ पे भी बताया जाता है। हमारे रमेश भाई जी ने पोरबंदर में जो शांतिपनी, वहाँ पे वेदों और उपनिषदों पे ज्ञान दिया जाता है, बहुत ही अच्छा है। और जैसे काशी में सतवा बाबा का आश्रम है, वहाँ पे भी है, बहुत सारी है। पर आप आजकल की पीढ़ियाँ वहाँ मतलब जाने से अपने आप को ना नीचा समझते हैं, पर एक टाइम ऐसा आएगा इन फ्यूचर, आप लिख लीजिए, 2029 2029 इंडिया विल बी ए सुपर पावर। ये बहुत बड़ा क्लेम है। क्लेम तो है, पर आप देखो सुपर पावर का मतलब क्या? मतलब आप सुपर पावर इन द सेंस कि आप हर जगह पे अग्रसर हो गए। बहुत सारे लोगों ने ये हमने जब ये बोला था, जब ये इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध वॉर चल रहा था, तो उस टाइम पे बहुत सारी भविष्यवाणी हुई थी कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब कश्मीर जो है पीओके हम में आ जाएगा और ये सब होगा टाइम आने पे। कब होगा उसका टाइम अभी शुरू हो गया है। आज का ही आप अगर न्यूज़ पढ़े तो वहाँ के जो बलूचिस्तान फील्ड मार्शल जो बोला गया है, कथाकथित जो फील्ड मार्शल है, उन्होंने आज एक अच्छा थोड़ा प्रवचन दिया है भारत पे, कि उन्होंने भारत ने हम पे जो स्ट्राइक करी वो गलत है। अभी तक जो मतलब आज के ही न्यूज़ है कि सुन रहे थे कि भाई अमेरिका ने बीच में आके युद्ध विराम की घोषणा कर दी। 2 दिन या 3 दिन मतलब ये चला, बिकॉज ऑफ उनके जो भी मृतक थे, जो भी नेता या ईरान के, उसको जो उसकी जो अंतिम क्रिया होती है उसके लिए टाइम दिया गया होगा शायद। आज से फिर स्टार्ट हो गया। कोइंसिडेंटली आप ये भी देखें कि इन राशियों जो भी देश अभी जिसमें युद्ध हो रहा है, अमेरिका मेष राशि, और मेष राशि को मंगल के साथ जोड़ा जाता है। अच्छा, मतलब 2025 अगेन। ईरान मेष राशि, यस। इजराइल मेष राशि, यूक्रेन जो है वो वृश्चिक राशि आता है, जिसके नाम के हिसाब से हम डीपली मतलब उसके जो अभी जो नाम से उसे बुलाया जाता है वो वृश्चिक राशि होती है। तो मेष राशि और वृश्चिक राशि का अधिपति जो है वो मंगल है। अगेन लिंकेज फिर से। मंगल is यस working. यस यस यस। वो अपना काम करेगा ही, ना चाहते हुए भी। बहुत सारी ऐसे अभी आप देखो हर जगह पे जो कुछ भी हो रहा है, हर एक जगह पे स्टार्ट हो, मतलब आग हर जगह पे लगती है। हाँ, मिसाइल होगी तो आग तो होगी, वो भी आकाश से वो बरसेगी। अलग बात है, मगर आप ऐसे कोइंसिडेंटली आप बोल सकते हैं, पर इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं हुई जब इतने वर्षों में जो सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। चूरू या राजस्थान में तो वैसे होते, पर 50 डिग्री 51 डिग्री तक तापमान चला गया था। जयपुर में भी ऐसा ही हाल था। तो ये सब क्या है, मतलब अचानक से तो होता नहीं। और इतनी तो भारत ने पाकिस्तान के ऊपर इतनी स्ट्राइक करी भी नहीं थी कि इसके हिसाब से ये सब इतना तापमान बढ़ जाए, तो हो भी नहीं सकता। मंगल जो है वो अपना प्रभाव दिखाएगा। चलिए फिर हमारे जो लिसनर्स है उनके लिए ये हो जाए मंगल का प्रभाव।
कि अगर हम राशि वाइज देखें 2025 के लिए जी, तो अभी चल रहा है जून महीना, जी। सॉरी जुलाई, ओपन मतलब स्टार्ट होने वाला है, वो जी। जून का एंड है, जुलाई से लेके दिसंबर तक, जी। ठीक है, अगर हम कुछ अनुमान करें तो राशि वाइज क्या होगा? राशि वाइज मेष राशि का अगर कहा जाए तो उसके लिए मंगल अच्छा है, पर मैं अगेंस्ट में वो बोलूँगा कि उसकी जन्म कुंडली में मंगल कहाँ पे पड़ा हुआ है। अच्छा। ज़्यादातर वही इफेक्ट करते हैं। गोचर के हिसाब से हो सकता है कि मंगल अगर गोचर में है उनकी राशि से तो वो इफेक्ट करेगा। तो ये मतलब जन्म कुंडली के हिसाब से ही अगर हम देखें तो 2, 6, 8 और 12 ये घर जो बोला गया है उसको क्रूर ग्रह बोला गया है। वो घर को अगर उस राशि के अंदर कोई भी क्रूर ग्रह है तो वो बलवान होगा। तो अपनी राशि से अगर जन्म कुंडली में आपके मंगल कौन सी राशि में या कौन से भाव में पड़ा हुआ है, जैसे कि 12 भाव होते हैं राशि के, वो मतलब के जन्म कुंडली के, शायद आपको पता ही होगा कि 12 भावों को क्या उसका रीज़न होता है। yes. पहला देव भाव, दूसरा तन भुवन, धन भुवन, भातृभुवन, मातृभुवन, पुत्र भवन, शत्रु भवन, पत्नी भुवन यानी कि पति और पत्नी दोनों का पत्नी भुवन। 8वां स्थान जो होता है वो मृत्यु स्थान कहा गया। 9 लाभ स्थान, 10वां कर्म या स्थान या पिता का स्थान, 11वां आय का स्थान मतलब कि आपकी इनकम का, 12वां आपकी जो भी खर्चे होते हैं या 12वां भाव बोला गया है उसके लिए। इनमें से आपके ग्रह कहाँ पे पड़े हुए हैं उसके हिसाब से, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो मंगल हमेशा मंगल ही करता है। तो फिर 2025 को क्यों अमंगल कर रहा है? देखो सब हर जगह पे देखो, मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आपका नाम आपको अगर 7.5 चल रही है फॉर एग्जांपल, और आपका जो नाम है मतलब जो भी शनि की 7.5 ढाइया चल रही है कुछ भी है, तो सब लोग बोलते हैं अरे ये राशि वालों को बहुत ही इस तरह से तकलीफ पड़ेगी, या फिर उसके मतलब जो भी जिस हिसाब से ढैया चल रही है 7.5 चल रही है उसी हिसाब से उसका नुकसान भी होगा। पर बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि उसका नुकसान नहीं होता, उसको फायदा होता है। तो मेन जो चीज़ है वो यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल बारिश हो रही है बाहर बहुत जोर की, ठीक है, अगर आपको पता है कि बारिश हो रही है, आप ऐसे ही निकल जाओगे तो भीग जाओगे, आपको जुकाम हो जाएगा। पर आपको पता है कि बाहर बारिश हो रही है, आप छाता लेके जाओ या फिर रेनकोट पहन के जाओ तो असर तो करेगा, पर इतना नहीं जितना आप पूरा भीगोगे। छाते में भी बारिश की बूंदें लगती है, पर इतनी नहीं लगती जितनी बिना छाते की लगती है। रेनकोट पहनने से भी गले से या कहीं से भी अंदर पानी जाएगा, पर इतना नहीं जाएगा कि आप पूरा भीग जाओगे। तो वही है, आपने प्रोटेक्शन लिया हुआ है, आपके पास संरक्षण है, रक्षा कवच आपने पहना हुआ है, तो आपको कुछ नहीं होगा। आपको 7.5 या ढैया आपको नहीं असर करेगी, बिकॉज आपने अपने इष्ट को साथ में रखा। हमारी तकलीफ यही है कि हम ना मतलब ये कहने की बात है, पर हम देसी जुगाड़ नहीं देखते। हम देसी जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, हम जब भी अरे 7.5 चले चलो हनुमान जी को, अरे भाई आपके इष्ट ही हनुमान है, आप उसको हर रोज उसकी प्रार्थना करिए, उसको याद करिए। और हम तो यही बोलेंगे कि अगर आप सुबह उठ के ब्रश करते हो या फिर तैयार होते नहाते हो, अगर नहाते हो तो आपको भगवान के सामने 15-20 मिनट बैठ जाओ, पर ये 15-20 मिनट ऐसे होने चाहिए कि आपको कोई खलेल ना पहुंचाए या आपका दिमाग कोई और जगह पे ना हो। 100% आपको डेडिकेशन उसमें देना जरूरी है। तो आपने जिस तरह से बोला कि मंगल क्या कौन कौन से प्रभाव, ज़्यादातर 2 राशि को अच्छा प्रभाव देगा, उसमें से मेष राशि
और वृश्चिक राशि जिसका अधिपति मंगल है, पर वो मंगल की दशा उसकी कुंडली में देखनी जरूरी है। बट जनरलाइज उनको अच्छा ही फल देगा। जी ओके। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो ज्योतिष का नियम है उसमें षडाष्टक योग बोला गया है। षडाष्टक यानी कि छठे, मतलब अगर काउंटिंग करें तो 8वें स्थान में मंगल है, या वहाँ से काउंटिंग करके मतलब चंद्र से काउंटिंग करके छठे स्थान में अगर मतलब आपकी कुंडली में या आपकी राशि के हिसाब से वो योग बनता है तो आपको कष्ट होगा। अगर इसी हिसाब से दूसरा भी एक उसके पहलू है, उस देखा जाए तो उसको नवपंचक योग बोलते हैं। अगर नौ में अब चंद्रमा 9वें स्थान में है, वहाँ से 5वें स्थान में गिनती करते करते जाए और 5वें स्थान में अगर तो नवपंचक योग बनता है तो वो लाभकारक है। तो इसी हिसाब से आप उसका, सब लोग अपने हिसाब से फलित करते हैं, पर फलित का जो सूत्र अगर कहा गया है वो जैमिनी में अच्छा, जैमिनी सूत्र में अच्छा है, होरा शतक में अच्छा है। ये बुक्स जो आपने बोला कि अगर कोई पढ़ना चाहे तो ये आराम से उसमें से सीख सकते हैं या वो जान सकते हैं। पर मैं ज़्यादातर यही बोलूँगा कि आप पहले पंचांग को पढ़ो। पंचांग इज़ ए बेसिक, आप वहाँ से शुरू करके आप आगे तक पहुँच सकते हैं। दूसरी राशि वृषभ। वृषभ का अधिपति शुक्र। तो वृषभ और तुला को कोरिलेट कर सकते हैं? यस। ओके। वृषभ और तुला दोनों को वो अच्छा है, क्योंकि वो जो योग बनता है मेष राशि से अगर देखा जाए तो दूसरे भाव में मंगल से दूसरे भाव में चंद्रमा हुआ, पर चंद्र से 12वें भाव में हुआ। पर अगर तुला राशि के साथ में अगर उसको जोड़ा जाए तो वो नवपंचक योग हुआ। सॉरी, नवपंचक नहीं, पर वो धन राशि के साथ नवपंचक होता है। इसके साथ जो है वो षडाष्टक होगा। मतलब पहली राशि से देखा जाए तो उसी तरह से पूरा वो योग बनता है। तो उसके लिए 50-50 रहेगा, क्योंकि उसका अधिपति शुक्र है। वृषभ और तुला के लिए जी, शुक्र मंगल की युति होती है, तो उसके लिए मैं भी हो सकता है कि ये जिसके भी लव मैटर्स चल रहे हैं या किसी भी, तो उनको में भी लाभ होगा 50% और 50% उसको नुकसान भी हो सकता है, किसी का ब्रेकअप भी हो सकता है। उसके बाद मिथुन राशि। मिथुन राशि का अधिपति बुध और कन्या राशि का अधिपति भी बुध। तो बुध और मंगल, बुध जो है उसका खुद का कुछ प्रभाव नहीं है जन्म कुंडली में। जितनी भी बार जब भी कुंडली जब देखी गई, क्योंकि बुध सबसे नज़दीक, सूर्य के नज़दीक जो ग्रह है वो बुध है, बुध का कुछ अपना कुछ प्रभाव नहीं है। उसे शास्त्र में बोला गया है नपुंसक ग्रह। उसकी कोई अपनी खुद की कोई पावर नहीं है, पर वो जो कोई भी ग्रह के साथ बैठता है उसका पावर उसे मिल जाता है। अगर सूर्य के साथ बैठा हुआ हो, मेष राशि में अगर बैठा हुआ हो, बुध सूर्य मेष राशि के अंदर हो, तो उसे बुद्धादित्य योग कहा जाता है। तो बंदा जो भी है जिसकी राशि में, जिसके कुंडली में ये योग है, मेष राशि में बुध और सूर्य साथ में है, ज़्यादातर अप्रैल 15 से लेके मई 15 तक में जो सूर्य की जो स्थिति होती है, जनरली उसमें मेष राशि के अंदर सूर्य होता है। तो ये हिसाब से अगर देखा जाए तो वो जो भी जिसका बुध और सूर्य मेष राशि के अंदर है, तो वो एक अच्छा वक्ता होता है, या ज्योतिषी होता है, या डॉक्टर होता है, कोई अच्छा सेल्समैन होता है, जिसके बोले हम कि बहुत ही टॉकेटिव बंदे हैं, या ज्ञान से भरपूर है, बौद्धिक बुद्धिजीवी होता है। ये जनरली देखा गया है। सब लोग ऐसे होते हैं ऐसे नहीं है, पर 99% तो ऐसे जितनी भी कुंडलियाँ देखी जिसका अभ्यास किया है उसके अंदर ही है। राइट। उसके बाद आप करें तो कर्क राशि। कर्क राशि का अधिपति चंद्रमा
और चंद्र और मंगल का तो आपको पता ही है कि क्या श्री योग बनता है, उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो जो कर्क राशि वाले हैं उनके लिए अच्छा माना गया है। सिंह राशि, उसका अधिपति सूर्य, इन लोगों को तकलीफें हो सकती है, क्योंकि जब सूर्य और मंगल दोनों साथ में होते हैं या उसकी दृष्टि होती है तो उस टाइम पे उसको अंगारक योग बोला गया है। बहुत बार हमने सुना है, कहीं ज्योतिषी भी कहते इसको अंगारक है, अंगारक योग बोला है। इससे क्या होता है, सूर्य का तेज और ये मंगल की अग्नि दोनों साथ में इकट्ठा होते हैं तो और भी ज़्यादा ब्लास्ट करते हैं। तो इसी हिसाब से उनको थोड़ा संभल के रहने की ज़रूरत है। हेल्थ के भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, ज़्यादातर हेल्थ रिलेटेड या फिर ब्लड रिलेटेड ज़्यादा उसमें डिजीज़ हो सकते हैं ये टाइम के अंदर। छठी राशि जो आती है कन्या राशि अगेन। हाँ, एक चीज़ है कि बुध का कोई खुद का प्रभाव नहीं होता, पर मंगल आने से उसको भी, क्योंकि मंगल जो है हमारे शरीर के अंदर ब्लड रिलेटेड जो भी डिजीज़ होते हैं वो करते हैं। क्योंकि ये पूरा आप साइंस बोलते हो, हम आयुर्वेद बोलते हैं, मतलब मेडिकल साइंस एंड आयुर्वेदा, ये इस मतलब उससे जुड़ा हुआ है। तो हर एक ग्रह की असर हमारे शरीर पे होती है। और गुजराती में वैसे भी पहलू सुख ते जाते न रहे, मतलब पहला सुख यही है कि अगर हमने पहले अपने शरीर की रक्षा कर ली तो फिर हम जीत गए। तो हो सकता है कि कन्या राशि वालों को ये इस साल के अंदर या अभी का जो समय है उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई सर्जरी वगैरह हो सकती है। तो ये थोड़ा अपने शरीर का ख्याल रखे तो ज़्यादा अच्छा है। सातवीं राशि तुला राशि, ऑलरेडी हमने उनके बारे में बात कर ली। तुला राशि के लिए बहुत ही अच्छा शुक्र है, शुक्र मंगल, जैसे मंगल ही मंगल। तो और ये उदाहरण हमने देख ही लिया है, 2 बार देखा, एक बार देखा हो तो हम मान सकते हैं कि भाई ये कोइंसिडेंटली हुआ, पर इनको ये जो भी उसका लाभ मिलता है वो उसको मिल गया। अच्छा, उसके बाद वृश्चिक राशि जो मंगल की ही राशि है, तो मंगल उसके हिसाब से अपना फल देता है, मंगल अच्छा ही करता है। धन राशि, धन राशि का अधिपति गुरु बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति मिलके कोई अच्छी मतलब एक नया इन्वेंशन करेगी, मतलब कोई नया कोई प्रयोग कर रहे हो या किसी प्रकार का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसमें उसको सफलता मिलती है। क्योंकि गुरु और मंगल जो है वो भूमि यानी कि जमीन का, पृथ्वी का धारक है, और गुरु है वो ब्रह्मांड का धारक है। तो नभ और मतलब आकाश और धरती दोनों एक हो तो उसके हिसाब से उसको ज़्यादा फल मिलता है। और आकाश की ऊंचाइयाँ मतलब जमीन किससे लेके आसमान तक वो जा सकता है वो बंदा, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा समय है। जो राशि आ रही है धन के बाद जो आ रहे मकर, शनि मंगल की होती। मकर और कुंभ ये दोनों राशियों को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में, क्योंकि ये पूरा जो टाइम जो है वो शनि और मंगल अगर साथ में रहेंगे तो उसको दुष्प्रभाव पड़ सकता है। मैं आपको जब एक उदाहरण दूंगा तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ जाएंगे। फिर से हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वही प्लेन क्रैश के बारे में हम बात करेंगे। ये क्रैश जहाँ पे हुआ वो बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग थी, उसके ऊपर हॉस्टल थी, उसके ऊपर वो क्रैश हुआ और मेडिकल स्टूडेंट थे। आप वो जो भी हॉस्टल था उसका नाम अगर सुनेंगे, अतुल्यम। यस, अगेन मंगल, मेष राशि। ओके, तो उन लोगों पे ज़्यादा असर क्यों हुआ? ये जो स्टूडेंट थे, कुंडली के अंदर अगर शनि प्रबल हो, जन्म कुंडली के अंदर आपके शनि अगर प्रबल हो तो आप
आपका जो प्रोफेशन है वो सर्जरी या डॉक्टर लाइन में आप जा सकते हो। तो शनि के साथ जुड़ा हुआ जो भी चीज़ें हैं, जो मैंने आपको बताया कि मंगल और शनि जो करते हैं, मतलब उसका दुष्प्रभाव जानने को मिलता है ज़्यादातर। शनि मंद वासरे ऐसा बोला गया है शास्त्र में, मंद गति से वो काम करता है, न्याय करता है, पर कभी कभी न्याय में 100% वो न्याय कभी नहीं भी होता। ये जो लोग थे, जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट थे, जो जिसका कोई दोष नहीं था, वो तो लंदन जा भी नहीं रहे थे और कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो खाना खाते समय ये सब हो जाएगा। उनका क्या दोष? जब ये सारे वाक्य पूरा हुआ उस टाइम पे, मतलब कहा गया कि मंगल ऊपर से आया, जो प्लेन था वो क्रैश हुआ मंगल की, और शनि जो था वो अपनी स्थिर स्थिति में था। तो शनि और मंगल की युति हुई, इसमें इन लोगों को तकलीफ हुई। इसीलिए मकर और कुंभ राशि वालों को में भी कभी अपमानित भी होना पड़ेगा, या उसको थोड़ी बहुत तकलीफें भी होंगी हेल्थ रिलेटेड ज़्यादा। तो ये उसके बारे में थोड़ा वो ख्याल रखें। मीन राशि का अधिपति बृहस्पति है, तो वो जैसे धन राशि का है वैसे उसका धरती और आकाशी को करेक्ट। तो पर मैं अगेन ये आपको ये बोलूँगा कि आप पहले अपनी जन्म पत्रिका जो है उसको रीड कर ले, वहाँ पे आपके जो भी ग्रह है वो क्या है, किस तरह से, वो ज़रा देख ले। उसके बाद आप ये सब जो भी है उस पर थोड़ा ध्यान दें। पर इनसे एक बात तो तय है कि आप अगर कोई बारिश हो रही है जोरों की और कोई पेड़ के नीचे आप खड़े हो, तो आपको बारिश की असर इतना ज़्यादा नहीं होगी। अगर आप जा रहे हो, अचानक से बारिश हो गई, तो पेड़ की छाया में अगर आप हो तो ना आपको धूप लगेगी, ना बारिश असर करेगी, ना ठंड असर करेगी। तो पहले तो यही है कि अगर आप अपना रक्षण करोगे तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हरि की शरण में रहो, ईश्वर की शरण में रहो, अपने माता पिता गुरु की शरण में रहो, अपने कुल देवी की शरण में रहो। सब कोई ना मिले आपको भाई कितने कहाँ पे जाए, इतने सारे नाम ले लिए, पर ये तो ऑप्शन है आप किसी को भी, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वं मम देव। आप कोई भी एक इष्ट को धारण करके आप उसके आश्रय में जा सकते हो। गुरु को भी आप अपने इष्ट मान सकते हो, अपने माता पिता को भी मान सकते हो। आई थिंक माता पिता इज़ द फर्स्ट ऑफ आवर मेंटर, यानी कि गुरु बोला गया है कि वो पहले गुरु है कि जिसने हमें ये दुनिया दिखाई। तो मतलब जो भी अपने माताएं, बहनें, बच्ची, बीवी, इनका आदर सम्मान करोगे तो ऑलरेडी लक्ष्मी का सम्मान हो ही जाएगा। पिता का सम्मान करोगे, अपने बुजुर्गों का सम्मान करोगे, तो ऑलरेडी आपके गुरु और इष्ट जो भी है उसका आप सम्मान करोगे। यही तो प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोग ये जो बेसिक चीज़ है वो भूल जाते हैं और बाद में मतलब ज्योतिष की तरफ दौड़ते हैं या कुछ धर्म गुरु की ओर दौड़ते हैं, लेकिन ये बेसिक चीज़ें जो उनको पहले से सही करनी चाहिए वो नहीं करते। तो इसमें ऐसा है ना कि ये पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। हम मैं कोई किसी को दोष नहीं देता, पर जब अगर फसल अच्छी नहीं होगी है तो उसमें जिसने बीज बोए है ना उसकी गलती है, उसने ठीक से नहीं बोए। समझने वाले समझ जाएंगे। ओके, ग्रेट। आप गोल्ड मेडलिस्ट भी है, तो वो कैसे? उसके पीछे की एक हिस्ट्री है। मैंने जो अधिवेशन मैंने अटेंड किया था वो पंचकुला हरियाणा में मैंने उसको पहले अटेंड किया हुआ था। वहाँ पे
राजेश वशिष्ठ करके, पहले वो पुलिस में थे, फिर उसने अपने हिसाब से सब सोच के माता का वो मतलब शाक्त दीक्षा उसने ली और उन्होंने पहला अधिवेशन रखा। उसमें इंडिया से पूरे गिने चुने लोगों को उसने बुलाया, पर उसके लिए एक एंट्रेंस देना ज़रूरी था। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप, मैंने जैसे फॉर्म फिलअप करते हैं हम, उसी तरह से फॉर्म फिलअप ऑनलाइन करके मैंने भेजा उनको। फिर उसने बोला कि आपको एक विषय दिया जाएगा, आपको उस पर बोलना है। पूरे इंडिया से 150 ज्योतिषी वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। फिर बहुत सारे आए भी थे देखने के लिए भी, पर उन लोगों को एक सब्जेक्ट दिया गया था कि आपको ये विषय पे बोलना है। तो कुंडली जो है, हम ऐसे ही सोचते हैं कि अरे ये तो यहाँ अभी की कुंडली है, हमारी जन्म कुंडली है, पर उसमें बहुत सारे रहस्य हैं। आप पिछले जन्म में क्या थे वो भी कुंडली से जाने जाता है। आपने ये जन्म क्यों लिया है वो भी आप जन्म कुंडली से जान सकते हो। ये पहली बार सुन रहा हूँ मैं। और आपका अगला जन्म क्या होगा वो भी जन्म कुंडली से ही पता चलेगा। ये तीनों आपके कर्म कैसे है, वो भी क्या कर्म करोगे वो भी ये जन्म कुंडली से ही पता चलेगा। इट्स डीप, वेरी डीप। इसीलिए हमारे शास्त्र में जो 24 गुरुओं की कथाएं आती है भागवत जी में, 24 गुरु तो है ही, पर उसके बाद जितने जो भी आपको कुछ सीखा है वो आपके गुरु। तो मैंने वहाँ पे वो 150 जो भी ज्योतिषी थे, हमें ऐसे विषय दिया गया था कि आप पुनर्जन्म या पूर्व जन्म उसके ऊपर आपको बोलना है। तो बेसिकली हम जो विषय दिए गए उस पर ही ज़्यादातर बात करते हैं, या फिर उसकी पढ़ाई करके या तैयारी करके जाते हैं। हमने जहाँ पे हम वहाँ पे जहाँ रहे थे उस जगह पे, तो रात को वो ऑर्गेनाइज़र आके वशिष्ठ जी ने बोला कि भट्ट साहब आपका ना सब्जेक्ट चेंज कर दिया गया है, आप अपने आप कोई भी एक विषय तैयार कर लो और उस पर बोल दो। अब 2 महीने से जिसकी तैयारी कर रहे हैं वो कुछ है नहीं, उस पर पानी फिर गया और दूसरा सब्जेक्ट दिया गया। मैंने बोला कौन से विषय पे बोलना है, आप मुझे बता दो, मैं बोल दूंगा। नहीं आप अपने आप बोल दो। तो ठीक है, मैंने बोला क्या बोले, मैंने कोई तैयारी नहीं की। ये पहली बार मैं बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि ये राज कहीं खोला नहीं है मैंने कुछ तैयारी नहीं की। मैंने बोला देखा जाएगा, कहाँ हम कंपटीशन के लिए आए हैं, हम तो ये सब लोग बैठे हुए जो कोई भी आया उसी तरह से है, हम देख लेंगे क्या होता है। फिर अचानक से सभी ने, वो जो जगह थी वो पंचकुला में, वहाँ पे वैष्णो देवी मंदिर है, वहाँ पे गौशाला थी। तो उस टाइम पे एकादशी थी, तो मैं जनरली गाय पसंद है मुझे, तो गाय के पास जाके ऐसे मैं सहला रहा था। मतलब बहुत सारी गौ माता वहाँ पे थी, बछड़े थे, अच्छा लगा देख के। तो हाथ पे थोड़ा सहलाया, मज़ा आया। अचानक से मुझे याद आया कि गौ के बारे में मैं कुछ बताऊं जाके। तो जो बात मैं सोचता गया वो किसी ने आके बता दी। कोई गौ माता पे बोल दिए, कोई मतलब कोई राधा जी पे बोल गए, कोई राम की कुंडली लेके बैठ गए। मतलब पूरा जो था उस अपने हिसाब से उन लोगों ने बोला। मैंने बोला अभी मैं क्या करूँगा, सब ने सब कुछ बोल दिया। तो वहाँ पे जो स्टेज था वहाँ पे एक दीपक जल रहा था और 2-3 मूर्तियाँ रखी थी, उसमें गणपति जी की मूर्ति रखी हुई थी। तो मुझे अचानक से ये याद आया कि ना ये शास्त्र में कहीं पे शायद लिखा होगा, मुझे नहीं पता, पर एक गणपति जी की मूर्ति है कि जिसको किसी भी रंग में आप डाल सकते हो। यस। और जो पंडित लोग हैं, जितने भी कर्मकांड से वास्ता रखते हैं, जिसका उसके संबंध है, तो वो पहले जो मंत्र जब चालू होता है, मतलब स्वस्ति न इंद्रो या अपवित्रो पवित्र हुआ,
जो उसके बाद जो स्टार्ट करते हैं वो पहला जो मंत्र होता है सुमुखश्च एकदंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यह पढ़े शुण्यादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटेश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। ये पहला श्लोक है और उसमें 12 नाम आते हैं गणपति जी के। जी। द्वादशैतानि नामानि, ये 12 नाम है। सुमुख एकदंत, सुमुखश्च एकदंत, मतलब 12 जो नाम बताए गए हैं 12 राशि के साथ जोड़ दो आप। पूरा का पूरा एक एपिसोड क्रिएट हो सकता है इसमें। अगर आप कहे तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। यस। टोटली मतलब उसका क्या प्रभाव है, किस तरह से है, किस रंग में वो ढाल सकते हैं। तो ये मैंने उस टाइम पे वहाँ पे बोला तो बहुत सारे महाराष्ट्रियन थे जो महाराष्ट्र से आते थे, उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। नॉर्थ इंडियन को इतना कुछ मतलब समझ में नहीं आया कि किस तरह से है। तो फिर मैंने अभी हमारा काम इस तरह से है कि जिसको अगर आप वक्ता हो, अगर आप मतलब भागवत कर रहे हो या वक्ता हो, तो सामने जो श्रोतागण हैं वो किस प्रकार की रुचि रखते हैं वो जानना जरूरी है। तो जो नॉर्थ इंडियन थे उनको थोड़ा ऐसा लगा कि ये तो साउथ इंडियन की ही बातें करते रहते हैं, इस तरह से है, इनको तो हमारे तो कुछ। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, आप सूर्य के भी 12 ही नाम हैं। आप सूर्य जैसे कि उसमें जैसे छठ होती है, छठ पूजा उसमें सूर्य की पूजा होती है, नदी की पूजा होती है, ठीक है। तो उस छठ पूजा के मतलब सूर्य आप देख लो 12 नाम है, द्वादश आदित्य 12 सूर्य के 12 नाम है। आप अपनी राशि के हिसाब से सूर्य की पूजा करो। ग्रह के हिसाब से अगर देखा जाए तो 9 दुर्गा है, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रगढ़। तो इन शॉर्ट आपको मैं ये बता दूं कि हर एक पासा जुड़ा हुआ है हर एक चीज से, हमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। बहुत सारे ऐसे हैं। तो वो बोलने की वजह से आपको ये मतलब एज अ गोल्ड मेडलिस्ट आपको एस्टेब्लिश हुआ। यस, राइट। तो टोटली मुझे लगता है कि मेनस्ट्रीम मीडिया या मेनस्ट्रीम जो चीज़ें बातें होती है उससे पूरी अलग चीज़ है, अलग बात है जी, कुछ नया है। ऐसे मैंने इसलिए बोला कि ये 2 मतलब दुर्गा सप्तशती में भी आता है ये वाक्य, और देवी भागवत में भी ये इसका उल्लेख है कि कलो चंडी विनायक, कलयुग के अंदर 2 ही देवता है जो आपको शीघ्र फल देते हैं ऑन द स्पॉट। कौन है वो? चंडी यानी कि अपनी कुल देवी, विनायक यानी कि गणपति। यस। और एक गणपति जी ही है जिनका हम पूजन अर्चन जो मतलब कि शुभ कार्य के अंदर और अशुभ कार्य के अंदर करते हैं, गणपति जी का स्मरण करते हैं। शुभ कार्य तो ये विवाह वगैरह, ये अशुभ कार्य बोले तो हम जैसे जो भी कर्मकांड से रिलेटेड होंगे उनको पता है कि नारायण बलि का विधान होता है, उसके अंदर भी 5 स्थापन जो करते हैं उसमें गणपति जी का स्थापन होता है। सव्य और अपसव्य दोनों कार्य के अंदर गणपति जी को पूजा जाता है। करेक्ट। क्यों? बिकॉज ही इज निर्विघ्न। आपका जो भी कार्य है वो निर्विघ्नता से आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो। और इसी हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर था। डायरेक्ट कनेक्शन है। यस, जिसको जो सुनना था वो बोल दिया मैंने। आप किसी से भी रिलेटेड हो, पर इसके बारे में हमने डीपली कभी भी सोचा नहीं है। हमारे मतलब हर एक देवताओं मतलब आप सोचेंगे कि तो फिर हम मृत्युंजय का जाप क्यों करें, गणपति जी का क्यों नहीं करें?
गणपति के ऊपर पूरा एपिसोड हो सकता है। यस, बिकॉज उच्छिष्ट गणपति की भी एक साधना होती है, सौम्य स्वरूप भी है, उग्र स्वरूप भी है। कोई भाई ने मुझे 2-3 दिन पहले एक फ़ोन आया था कि हनुमान जी का मतलब जंजीरा वो है, ऐसा जंजीरा गणपति जी का मंत्र कौन सा है? मैंने बोला मैं आपसे ना सीधे वार्तालाप करूँगा, क्योंकि ये थोड़ी आपको कोई पात्रता है कि नहीं वो पहले देखना चाहिए, उसके बाद ही वो मंत्र या उसके बारे में बताया जा सकता है। उच्छिष्ट साधना बहुत ही कठिन है। 10 महाविद्या की जो साधना है वो भी कठिन है। ये सब ना अपनी रुचि के हिसाब से है, और ये सभी साधनाएं मंत्र यंत्र और तंत्र तीनों में आते हैं। और इसका उद्देश्य यही है कि किसी को आहत करना ये नहीं है, कल्याण करना है। वैसे बहुत सारे मंत्र हैं, वैसे हम बोलते ही पर हमें पता नहीं है। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ईशा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेम। ये जो है दुर्गा सप्तशती का 7 श्लोकी दुर्गा जो है उसके अंदर ये मंत्र आता है। किसके लिए है पता है? नो। किसी को वश में करने के लिए, पर इसका दुरुपयोग हो रहा है। पहले तो ये मैंने ये बताया, फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं अपने वश में कर लूँ, मेरी सास को वश में कर लूँ, इसको नहीं, ऐसा होता ही नहीं। कर ही नहीं सकते क्योंकि उसका विधान है। जब दुर्गा सप्तशती के 750 श्लोक है और हर एक श्लोक एक श्लोक अपने अंदर एक सूत्र है। आपको ये किलित है पूरा शास्त्र। हम उत्कलन करते वो होता नहीं है, सही उत्कलन है ही नहीं उसकी चाबी। क्योंकि जब भी आप देखोगे किसी भी अंदर कि पहले अगर दुर्गा सप्तशती के 6 अंग बताए गए हैं, पहले के 3 अंग और 5 पिछले मतलब पूर्ण होने के बाद 3 अंग बताए गए हैं, 3 रहस्य बताए गए। और पहले जो है वो कवच, अर्गला और किलक। कवच यानी कि प्रोटेक्शन, अर्गला यानी कि कुंडी, किलक यानी कि ताला। तो आपको कोई चीज खोलनी है, ये तो आप ताला लगा रहे हो। इन शॉर्ट आप समझ गए मैं जो कहना चाहता हूँ, आप समझ गए कि कोई भी चीज को आपको खोलना है, ये तो आपने पहले बख्तर मतलब पहन लिया, कवच पहन लिया, उसके बाद कुंडी लगा दी और फिर चाबी लगा के ताला लगा दिया। फिर आप उत्कीलन मंत्र बोल के करते, पाठ ऐसे है ही नहीं। बहुत सारे और कई एपिसोड में अगर भगवान ने चाहा तो हम उसके बारे में बात करेंगे। पर आज का जो विषय था आई थिंक ज्योतिष के ऊपर, थोड़ा मुझे जो ज्ञान था वो मैंने बताने की कोशिश की। एक लास्ट चीज मैं पूछना चाहता हूँ, मैं आपको आपकी और देख के 2-3 चीजें मुझे बहुत ज्यादा नोटिस हो रही है। जैसे आपने गले में एक वाइट मोतियों की कुछ माला पहनी है, स्फटिक है। हाँ, ब्लैक मोतियों की माला पहनी, आपके हाथ में भी कुछ ग्रीन मोतियों की। ब्लैक नहीं है, ये है कमल गट्टे की माला। ओके। ये लक्ष्मी के लिए सिद्ध की जाती है। जब भी दीपावली होती है उस दिन इसको सिद्ध की जाती है। ये तो है ग्रीन, जो मैंने मेरे राशि के हिसाब से ये जो पहना हुआ है, राशि के हिसाब से है कि पन्ना यानी कि कन्या राशि का अधिपति बुध, और बुध का ये पन्ना तो थोड़ा इफेक्ट करता है। मतलब ये भी एक पूरा का पूरा एक अलग से साइंस हो गया। यस, कुछ भी मैंने आपको बताया ना कि कलर की इफेक्ट होते हैं। कलर थेरेपी चल रही है, म्यूजिक थेरेपी चल रही है। किसके लिए? आपने बताया, मतलब मैं ज़्यादा अभी समय का भी अभाव है, मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा,
पर सामवेद पूरा है वो संगीत के ऊपर है। और सबसे प्रिय जो है वो महादेव जी को सामवेद पसंद है। तो उसके अंदर आप उसके जो श्लोक बोलते हैं, जो वो रागों पे आधारित है। आपने ये मतलब ये लोग कहते हैं कि भाई ये सब अंधविश्वास की बात है, कुछ ऐसा नहीं होता है, असर होता है। आपने भी वो नोटिस किया होगा, मंत्र जो भी है, जो भी शब्द है, उसकी इफेक्ट रहती है हर जगह पे। वो शब्द आप किस तरह से बोलते हो उस पे डिपेंड है। करेक्ट। सो विद दिस एंड नोट मैं थैंक यू बोलता हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आज पहली बार सुनी, पहली बार डेफिनेटली मैं ये भी बिलीव करता हूँ कि हमारी जो ऑडियंस है उसके लिए भी पहली बार होगी, ठीक है। लेकिन एक जो विश्वास आपने जगाया कि जो एग्जांपल्स दिए जी, इसके उससे आपने जो विश्वास जगाया कि जो भी मतलब होता है वो ड्यू टू दिस साइंस जो ज्योतिषाचार्य है, मतलब जो हमारे ग्रंथों में भी लिखा गया है उसकी वजह से भी हो रहा है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और मेरे विचार रखने के लिए एक मंच आपने दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू।